Hello बच्चों, let's read the question. The question is a metallic wire is bent into the square of each side A. If a current I is passed through the wire, what is the magnetic field at the center of the square? तो स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है हमको कि मेरे पास एक स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और हर साइड आपको दे रखी है ए के बराबर, ठीक है। सारी साइड जो है आपकी ए के बराबर हैं। तो अगर मैं स्क्वायर का इस तरह से डायगोनल खींचूं, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर डायगोनल कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये मेरे पास मिड पॉइंट ओ है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर मैं इसे मान लूँ कि करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये आई इस तरह से जाएगी करंट, ठीक है। पूरे में करंट जो होगी वो इस तरह से फ्लो हो रही है। ये यहाँ पर आई करंट हो गई है। अब सारी साइड्स ए है, तो ये वाली अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ये वाली, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है चारों, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है। तो ये वाला अगर 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 का हाफ 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो a/2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस a/2 के बराबर हो जाएगी। तो इसमें हमें की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि जब हमने किसी भी वायर से स्क्वायर बनाया है, तो किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर निकालना है, तो दोनों एंड को हम इस तरह से क्या करते हैं, इस पॉइंट से मिलाएंगे। एंगल हमने बना लिया, एक θ1 है सपोज, दूसरा θ2 है। इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और ये डिस्टेंस r है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है b इस पॉइंट पर, वो कितना आता है, μ0I अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मेरा θ1 और θ2, इस केस में, स्क्वायर के केस में, वो मेरा कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री जो आपका होता है, या फिर आप π/4 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। π/4 रेडियन आ रहा है मेरे पास, या 45 डिग्री आ रहा है। और जो r की वैल्यू है मेरे पास, r जो होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है, ये किसके बराबर आ रही है, a/2 के बराबर आ रही है। तो ये वैल्यूज जो हैं वो हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, वायर की वजह से जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो राइट हैंड रूल से निकालते हैं। हम राइट हैंड पाम रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, ये मेरे पास A B C एंड D है। तो AB में जो करंट फ्लो हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, हम अपनी फिंगर्स को रखते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो मैंने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स O की तरफ कर ली। करंट की डायरेक्शन हमारी थंब की डायरेक्शन हमारी रहती है करंट की डायरेक्शन में, तो थंब मैंने कर लिया करंट की डायरेक्शन में। तो मेरी पाम जो है वो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मेरी पाम जो आ रही है वो इनटू द प्लेन आ रही है AB की वजह से। तो B बिकॉज ऑफ AB जो हो जाएगा वो तो हमारा आ रहा है इनटू द प्लेन, ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाले पॉइंट की डीसी की पॉइंट की बात करूं जो अपोजिट साइड है, तो डीसी में देखिए हम पॉइंट ओ की तरफ करेंगे अपनी फिंगर्स, और उसको हम रखेंगे थंब को करंट की डायरेक्शन में। तो पाम जो मेरा आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसकी वजह से भी जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी बिकॉज ऑफ डीसी, वो भी मेरा आ रहा है इनटू द प्लेन। सिमिलरली अब मैं निकालूंगी B बिकॉज ऑफ AD की डायरेक्शन, तो वो मेरे पास किस तरह से आएगी, O की तरफ मैंने पॉइंट कर लिया है, थंब मैंने कर लिया इस तरह से, इनटू द प्लेन आ रही है। तो इसकी वजह से भी क्या आई है, इनटू द प्लेन। और लास्ट मेरे पास बचा हुआ है BC। तो BC की वजह से भी जब हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो देखिए O की तरफ करिए अपनी फिंगर्स, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, तो पाम जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो डायरेक्शन आ रहा है वो इनटू द प्लेन आ रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी पर आएगा, क्योंकि सब सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो बी नेट जो मेरे पास हो जाएगा वो समेशन ऑफ BAB प्लस समेशन ऑफ BDC प्लस BAD प्लस BBC के बराबर आएगा। और ये स्क्वायर है तो साइड्स बराबर है, एंगल बराबर हैं। तो बी नेट किसी भी एक साइड के लिए हम निकाल देते हैं, जैसे सपोज AB साइड के लिए हम निकालेंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ 4 BAB कर देंगे तो हमारे पास बी नेट मिल जाएगा, जो हमारा इनटू द प्लेन आएगा। तो मैं सबसे पहले BAB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे पास BAB जो आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, BAB की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा BAB इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट जा रही है I अपॉन 4 इसकी D की वैल्यू हो जाएगी a/2, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने a/2, डिस्टेंस हो गई है ये साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 होता है 1/√2 होता है। तो BAB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 4
a/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बी ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी फाइनली वो हो जाएगी μ0I/4 पाई और ये हो जाएगा 2√2/a के बराबर। ठीक है, अब बी नेट मुझे निकालना है तो बी नेट जो मेरा हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। बी नेट जो होगा मेरा वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ बी ए बी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 4 इंटू बी ए बी जो मेरे पास आई थी उसकी वैल्यू कितनी आई थी μ0I/4 पाई एंड 2√2/a के बराबर आई थी। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 8√2/a और ये हो जाएगा μ0I/4 पाई। ये मेरे पास जो आ गई है वो बी नेट की वैल्यू आ गई है एट द सेंटर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 8√2 μ0/4 पाई I/a। इतनी वैल्यू जो है मेरे पास वी नेट की आ गई है सेंटर पर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।